तुमने मूव ऑन तो किया है बट एक फेज से किया है, एक पीरियड ऑफ टाइम से किया है, बट तुम आज भी गेट ओवर नहीं कर पाए उस इंसान से जिसके साथ तुम्हारा रिलेशनशिप था। ठीक है। और भाई लोग क्या हाल चाल। आज का वीडियो का टाइटल देखिए बहुत सारे लोग ये कंफ्यूज होंगे कि मूव ऑन करके भी हम कैसे अभी तक फंसे हुए हैं। भाई मेरे ब्रेकअप तो हो गए 1 साल हो गया, 2 साल हो चुका है, 5 साल हो चुका है, बट फिर भी मैं आज भी कैसे फंसा हुआ हूँ। तो बेसिकली आज हम ऐसे ही लोगों के बारे में बात करने वाले हैं जिनको कॉन्शियसली तो लगता है कि वो एक ब्रेकअप से आगे निकल चुके हैं, अपनी लाइफ में मूव ऑन कर चुके हैं, आगे बढ़ चुके हैं, बट सबकॉन्शियसली वो आज भी उसी इंसान के साथ ही फंसे हुए हैं। ठीक है। उनका दिमाग पूरी तरह से आज भी उस इंसान को अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहा है, क्योंकि उनका दिमाग जब किसी भी सिचुएशन की प्रोसेसिंग करता है, ठीक है, तो वो उसमें कहीं ना कहीं अपने एक्स को इन्वॉल्व करता है, राइट। कि वो बैक ऑफ द माइंड एक इमेजिनरी वर्ल्ड में अपने एक्स के साथ बात करते हैं, बैक ऑफ द माइंड एक इमेजिनरी वर्ल्ड में उनके साथ आर्ग्यूमेंट करते हैं। तो ये क्या करता है, उनको एक साइकोलॉजिकल और एक मेंटल सेटिस्फैक्शन देता है। तो आज हम ऐसे लोगों के ही बारे में बात करने वाले हैं और भी बहुत सारे पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे और ये भी देखेंगे कि हम इससे आज भी पूरी तरह से क्यों नहीं निकल पा रहे हैं। ठीक है। देखो भाई, जब भी कोई इंटेंस रिलेशनशिप खत्म होता है जो 1 साल 2 साल 5 साल तक चला हो, तो नो डाउट उस टाइम पे जो पेन होता है, जो इमोशनल ब्रेकडाउन होता है, जो आउटबर्स्ट ऑफ इमोशन होता है, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग और रॉ होता है। ठीक है। उस टाइम पे तुम्हारा दिमाग, तुम्हारी बॉडी, तुम्हारा थॉट प्रोसेस बाय डिफॉल्ट एक ही चीज़ पे फोकस करता है और वो है तुम्हारा ब्रेकअप एंड एंड ऑफ अ रिलेशनशिप एंड एंड ऑफ अ कंपेनियनशिप। शुरू के 2-3 महीने बहुत टफ होते हैं इन सारी की सारी चीज़ों से कोप अप करने के लिए, बट फिर धीरे धीरे टाइम के साथ हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं, अपने रूटीन्स, अपने स्केड्यूल के साथ। पेन सबसाइड होने लगता है, इमोशंस और फीलिंग्स फेड होने लगते हैं और फिर हमको लगने लगता है कि हमने मूव ऑन कर लिया है, वो फेज भी निकल गया है, हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं। बट ऐसा एक्चुअली नहीं होता है और वो मैं बताता हूँ क्यों नहीं होता है। पर सोचने वाली बात यहाँ पर यही है कि भाई तुमने मूव ऑन कर लिया, तुम्हारा पेन कम हो गया और तुम ज़्यादा बेटर तरीके से अपनी लाइफ में फोकस कर पा रहे हो, बेटर तरीके से अपने कामों पर फोकस कर पा रहे हो। बट सवाल यहाँ पर यह है कि क्या तुम्हारी क्यूरियोसिटी कम हुई उस इंसान को लेकर जिसके साथ तुम रिलेशनशिप में थे। अब मैं बताता हूँ जनरली लोगों के साथ होता क्या है। ठीक है, कि लोगों का भाई रिलेशनशिप ख़त्म हो गया, वो इंसान भी जो उनकी लाइफ में था वो अब नहीं रहा, बट क्यूरियोसिटी उनके अंदर इतनी ज़्यादा होती है अपने एक्स को लेके आज भी कि वो बार बार अपने एक्स का सोशल मीडिया प्रोफाइल को चेक करते रहते हैं कि अब मेरा एक्स क्या कर रहा है आज की डेट में अपनी लाइफ में, सिंगल है या रिलेशनशिप में है, और अगर रिलेशनशिप में है तो किसके साथ है। यहाँ तक कि उस इंसान तक का प्रोफाइल, जिसके साथ रिलेशनशिप में, उस इंसान तक का प्रोफाइल तक चेक कर डालते हैं और फ्रीक्वेंटली चेक करते रहते हैं। और अगर कहीं उनका एक्स किसी और इंसान के साथ घूमते हुए या टहलते हुए या कहीं आते जाते दिख जाए तो फिर दिन और मूड तो भाई दोनों फिर खराब हो जाता है। ठीक है। तो इन्हीं सब चीज़ों की वजह से क्या होता है, दिमाग एक इमेजिनरी आर्ग्यूमेंट करता है अपने एक्स के साथ। उनका दिमाग एक इमेजिनरी आर्ग्यूमेंट करता है अपने एक्स के साथ और उसी में फंसा रहता है, उसी में वो स्टक रहता है। तो अब यहाँ पर तुम क्या कर रहे हो, अपने पेन को कम होने को मूव ऑन समझ रहे हो, अपने फीलिंग और इमोशंस को फेड होने को मूव ऑन समझ रहे हो, बट एक्चुअली तुमने मूव ऑन तो किया है, बट एक पीरियड से किया है, एक फेज ऑफ टाइम से किया है, ना कि उस इंसान से जिसके साथ तुम्हारा रिलेशनशिप था। और तुमने मूव ऑन तो किया बट गेट ओवर नहीं कर पाए हो उस इंसान से जिसके साथ तुम्हारा रिलेशनशिप था। क्योंकि अगर गेट ओवर कर चुके होते तो तुम्हारा थॉट प्रोसेस आज भी उस इंसान को तुम्हारा दिमाग आज भी उस इंसान को अपने थॉट प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं कर रहा होता। तो यही एक फर्क है मूव ऑन करने में और गेट ओवर होने में। ठीक है। समझने वाली बात यहाँ पर यही है कि तुम क्यों गेट ओवर नहीं कर पा रहे हो उस इंसान से। ठीक है। तो इसका सबसे पहला रीज़न ही यही है कि तुम कॉन्सिस्टेंटली क्या करते हो, अपने एक्स का सोशल मीडिया प्रोफाइल को चेकआउट करते रहते हो। जो क्या करता है, तुम्हें उनके करंट सिनेरियोज के बारे में, करंट एक्टिविटीज़ के बारे में जैसे तुम्हें पता चलता रहता है बार बार उनके बारे में, क्योंकि तुम कॉन्स्टेंटली क्या कर रहे हो, उनका सोशल मीडिया प्रोफाइल को चेकआउट कर रहे हो। तो सबसे पहला काम तो यही करो। और ये क्या करता है, तुम्हारे दिमाग को फंसा कर रखता है, तुमको फंसा कर रखता है, क्योंकि तुम्हें बार बार वो सब चीज़ें पता चल रही हैं और तुम्हारा दिमाग बार बार उन चीज़ों के बारे में बार बार सोच रहा है। इसीलिए तुम वहीं के वहीं फंसे रहते हो बार बार सोशल मीडिया प्रोफाइल को चेक करने की वजह से। तो सबसे पहला काम तो ये करो, सोशल मीडिया प्रोफाइल को चेकआउट करना बंद करो। दूसरा रीज़न यहाँ पर ये आता है कि हमारे दिमाग को एम्ब्रेस करते करते सालों लग जाते हैं कि एक रिलेशनशिप, या फिर हमारा दिमाग इस बात को एम्ब्रेस ही नहीं करना चाहता कि भाई एक रिलेशनशिप था जो कि अब खत्म हो चुका है, अब चीज़ें खत्म हो चुकी हैं। एक इंसान था जिसके साथ रिलेशनशिप था, वो हमारी लाइफ से जा चुका है। तो तुम क्या करते हो कि खुद को फॉल्स होप में फंसा कर रखते हो। तो
खुद से बात करो, समझाओ खुद को कि हाँ भाई एक रिलेशनशिप था, एक इंसान के साथ था, वो रिलेशनशिप खत्म हो गया, इंसान जा चुका है लाइफ से, हमने बहुत सारी अच्छी मेमोरीज बनाई, हमने बहुत सारे अच्छे मोमेंट्स स्पेंड किए अपनी लाइफ में। तो अब कोई फायदा नहीं है उस इंसान को कंसिस्टेंटली अपने थॉट प्रोसेस में इन्वॉल्व करने का। भाई मैंने जब रिलेशनशिप में आने के बाद इतना नहीं सोचा था, तो अब खत्म होने के बाद मैं इतना क्यों सोच रहा हूँ? अब रिलेशनशिप खत्म होने के बाद मैं इतना परेशान क्यों हूँ? मेरा सारा का सारा फोकस जो है रिलेशनशिप खत्म होने के बाद अब उसी चीज़ पर क्यों है? पूछो भाई, जब मैं रिलेशनशिप में आ गया था मैं खुश था, सारी चीज़ें थी भाई, ठीक है, मैंने इतना नहीं सोचा उस वक्त। तो अब एक फेज था, मैंने वो भी वो फेज भी मैंने स्पेंड किया, गुजारा। अब ये भी एक फेज है जो कि मुझे गुजारना है। तो जब मैंने तब उतना नहीं सोचा, तो अब मैं इतना क्यों बार बार सोच रहा हूँ और क्यों उस इंसान के बारे में क्यूरियस हूँ जो अब मेरी लाइफ में है ही नहीं? क्यों मेरा दिमाग इतना क्यूरियस है उस इंसान के बारे में तो जो अब मेरी लाइफ में रहा ही नहीं? तो खुद से पूछो ये सारी चीज़ें, ठीक है? खुद से बात करो, खुद को समझाओ ये सारी चीज़ें। सबसे बड़ा रीज़न यही है कि तुमने अपने आप को इतने बड़े टारगेट्स, इतने बड़े ऑब्जेक्टिव्स, इतने बड़े गोल्स नहीं दिए अपने लाइफ में कि जिसको पूरा करने के लिए तुम्हें इतने एक्सट्रीम फोकस की ज़रूरत पड़े कि तुम वो फोकस सिर्फ अपने ऑब्जेक्टिव्स या गोल्स पे लगा सको, ठीक है, ना कि एक इंसान पे। क्योंकि जब तुम्हारा एक एक्सट्रीम फोकस अपने गोल्स पे होगा, अपने ऑब्जेक्टिव्स पे होगा या अपने टारगेट्स पे होगा, तो तुम्हारा ऑटोमेटिकली तुम्हारा फोकस किसी और इंसान पे जाएगा ही नहीं, ठीक है? अब तुम ये सोचो कि भाई जब तुम ऑलरेडी तुमने वो पेनफुल फेस था, वो पेनफुल फेस तुमने निकाल लिया, उससे आगे बढ़ गए, उससे निकल चुके हो तुम्हारा अब तुम्हें चीज़ें उतनी ज़्यादा अफेक्ट और हर्ट नहीं करती हैं, तो तुम क्यों उस इंसान को अपने दिमाग में रखो? क्यों क्यूरियस रहो या क्यों अपने थॉट प्रोसेस में इन्वॉल्व रखो उस इंसान को? भाई तुम्हारी क्यूरियोसिटी तुम्हारे गोल्स होने चाहिए, तुम्हारी क्यूरियोसिटी तुम्हारे टारगेट्स, तुम्हारे ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए, ना कि एक इंसान होना चाहिए, ठीक है? पूछो खुद से कि तुमने ब्रेकअप के बाद खुद को बेटर बनाने के लिए क्या किया? खुद के बेटरमेंट पे काम किया, खुद पे इन्वेस्ट किया? तो पूछो अपने आप से ये सारी की सारी चीज़ें, क्योंकि अगर तुम खुद को बेटर बनाने की कोशिश कर देना तो तुम सिर्फ इस चीज़ के लिए क्यूरियस होते कि मैं खुद को और अपना बेटर वर्जन कैसे बनाऊं। क्योंकि अगर तुम अपने बेटरमेंट पे काम करते तो तुम्हें खुद से प्यार हो जाता और तुम सिर्फ इसी बात के लिए क्यूरियस होते कि मैं खुद को अपना और बेटर वर्जन कैसे बनाऊं, ना कि किसी और इंसान के बारे में क्यूरियस होते। क्या कोई अच्छा सोशल सर्कल तुमने ट्राई किया? क्योंकि दुनिया में भाई बिलियंस ऑफ हैपनिंग लोग हैं, मिलियंस ऑफ लड़के और लड़कियां हैं। क्या तुमने उनके साथ चिल मारा? किसी और को ट्राई किया, उनके साथ चिल मारा, उनके साथ एक अच्छे हैपनिंग मोमेंट्स तुमने स्पेंड किए, अच्छी मेमोरीज बनाई? पूछो सारी की सारी चीज़ें खुद से, और बिलीव में अगर तुमने इनमें से कुछ भी नहीं किया है तो तुम टाइम के साथ तो मूव ऑन करते रहोगे, बट इमोशनली और मेंटली हमेशा उसी इंसान के साथ फंसे रहोगे। तो यार निकलो अपनी लाइफ की एक हैपनिंग राइड पे, अपनी लाइफ को एक इतने हैपनिंग फेज में जियो कि तुम्हारा दिमाग फैसिनेट हो जाए इस चीज़ से, उस हैपनिंग फेज से फैसिनेट हो जाए तुम्हारा दिमाग, ठीक है? खुद को इतने बड़े टारगेट्स दो कि जब तुम उनको अचीव करना शुरू कर दो तो तुमको उसकी खुशी से किक मिलने लगे, ठीक है? एक तुम्हें बहुत अच्छी, बहुत बेटर फीलिंग आने लगे। तो जब तुम्हारा दिमाग बहुत ही फैसिनेट होगा एक अच्छे फेज से और हैप्पीनेस से, जब फैसिनेट होगा दिमाग, तो फिर जब तुम पीछे पलट के देखोगे, अपने एक्स को देखोगे किसी और के साथ भी, तो तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा। तो तुम्हें कुछ बुरा फील नहीं होगा या तुम्हें हर्ट नहीं फील होगा, क्योंकि तुम अपनी लाइफ में ऑलरेडी बहुत अच्छा कर रहे हो। और बिलीव मी गाइस कि जिस दिन तुमको अपने एक्स को देखने के बाद कोई फीलिंग आना बंद हो जाए या तुम्हें अच्छा या बुरा लगना बंद हो जाए, तो लिटरली समझ लेना कि तुमने मूव ऑन के साथ गेट ओवर भी कर लिया है, ठीक है गाइस? तो तुम लोग को लगता है कि मेरे वीडियोस तुम्हारे लिए बेनिफिशियल हैं या हो सकते हैं, तो नीचे कमेंट सेक्शन में तुम लिख सकते हो कि किस टॉपिक पे और वीडियो बननी चाहिए, या तुम्हारे क्या प्रॉब्लम है, मैं उस पर भी वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। या मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे भी जाके तुम मुझे DM कर सकते हो, वो मैंने नीचे लिंक शेयर कर दिया है। सो फिर आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।